हेलो गाइस। एनडीटीवी कर्मचारी के नाम रवीश कुमार का विदाई पत्र आप तो जानते ही होंगे। एनडीटीवी गूगल पे हो। रवीश कुमार के ऑफिशियल वेबसाइट में हम जाते हैं, क्या बताता है पूरा बताएंगे आप। उसने कहा है कि आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। अब रवीश कुमार यहीं पे ऑनलाइन आएंगे, मतलब यूट्यूब पर ही आएंगे। तो चलिए क्या पत्र लिखा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहें। एनडीटीवी में 2 दशक से ज़्यादा का समय गुजरने के बाद पत्रकार रवीश कुमार ने बीती सप्ताह बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इनके लिए इस्तीफा की जानकारी एनडीटीवी के प्रेसिडेंट सुपर्णा देवी सिंह ने दी। रवीश कुमार सिंह ने इस्तीफा के एक दिन बाद अपने Here are यूट्यूब some results चैनल from पर a search. इस्तीफा की पुष्टि की। इसके बाद शनिवार को उन्होंने एनडीटीवी के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के नाम एक विदाई पत्र लिखा। पत्र का अंश: नमस्कार, यह विदाई का पत्र है। जाने की बातों से ज़्यादा यहाँ आने के दिन याद आ रहे हैं। किराए के मकान से इस दफ्तर तक आने के रास्ते की हवा भी अच्छी लगती थी कि एनडीटीवी जा रहा हूँ। नाइट शिफ्ट दिन की तरह लगता था। अर्चना के दूसरे तल पर लिफ्ट से आना कभी अच्छा नहीं लगा। सीढ़ियों की एक खास बात यह होती है कि हर दिन दिन चढ़ना और उतरना दोनों देखते हैं। इस वक्त कितने चेहरे याद आ रहे हैं जो यहाँ से बहुत साल पहले चल गए और जो कभी भी हैं, जो आगे भी रहेंगे। इस वक्त कमाल खान बहुत याद आ रहे हैं। उनके जाने के बाद लखनऊ ही वीरान लगता है। याद तो अपना जितना भूटानी भी आ रहा है, जिसके मजबूत हाथों पर कैमरा रखकर हमने कई मुश्किल शूट पूरे किए। शेष नारायण सिंह, ओबैद सिद्दीकी भी याद आ रहे हैं। दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। सवाई नारायण राव याद आ रहे हैं, जिन्होंने मुझे नियुक्ति पत्र दिया था। उनकी आवाज़ के बिना एनडीटीवी नहीं लगता था। गुड मॉर्निंग इंडिया के दिन याद आ रहे हैं। स्मिता चक्रवर्ती का पंचम तल पर आना, दिव्या लारोइना का मध्यम समय में गलतियां बता जाना, काम में डूबी हुई रेनू राव, शिवानी शर्मा, रुबीना खान, शिबू याद आ रहे हैं। अरुण थापर, मोनिका, सालेहा, वसीम सेन, सत्येन वेक्चू, अर्पित अग्रवाल, आशीष पालीवाल, तरुण भारती, स्मृति किरण, प्रियंका झा, बेत्सी बोनिटा, नताशा बधवार, मनीष बधवार, यास्मीन, रूपाली तिवारी। ये वो नाम है जो एनडीटीवी में प्रथम स्मृतियों का हिस्सा बने। चेतन भट्टाचार्य जी तो वहां से लेकर यहाँ तक साथी रहे। उनकी जीवन साथी नताशा जोग भी इनके बीच रहकर शानदार काम करने का अनुभव और आनंद इस दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते ही मिल गया। गुड मॉर्निंग इंडिया का जो बेंचमार्क बना वो दिमाग से कभी उतरा ही नहीं। कंधे से कंधा टकरा कर और मिलाकर काम करने का जुनून देखने को मिली। यही मुलाकात हुई मनहर से, जिसे मुझे रिपोर्टर बनने का ख्वाब उधार में मिला। रिपोर्टर बनने का सपना उसका था और मैं बन गया। मनहर से कितना कुछ सीखा और उसके साथ कितना जिया है। बहुत याद आओगे मनहर तुम। दूसरी तल पर एक बिखरा बिखरा सा इंसान काम कर रहा था, जिसे हम लोग आज भी बाबा कहते हैं। मनोरंजन भारती। जब भी मिलते थे यही कहते थे कि काम सीख लो, एडिट भी जान लो और रिपोर्टिंग भी करो, ट्रांसक्राइब करो। बाबा खुद को पीछे रखकर आगे बढ़ाने में लगे रहते थे। मनहर के बाद बाबा ने यह लोड ले लिया कि हम दोनों का रिपोर्टर बनना है, लेकिन बनने का मौका मुझे ही मिला। सूट से लौट कर कंप्यूटर के बगल में एक छोटी सी डायरी रख देना और कहना कि लिख दो। बाबा हमेशा सूट से काम में लिपटे हुए आते थे। लगता था कि किसी ने पसीना बहाया है और अपना दूसरों का भी काम किया। बाबा की यह समस्या बात हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा कर रही थी। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि बुखार में होने के बाद भी मनोरंजन भारती रमन मैग्सेसे की घोषणा के दिन दफ्तर आए थे। बस इतना कहा था कि आपका कल आना जरूरी है। बाबा ने कहा कि बुखार है, फिर भी आ गए। बाबा से एक चीज चुरा ली, बाबा में असुरक्षा नहीं है। मुझे बढ़ाया और हमेशा बढ़ते देखकर अपना सीना ताना। बाबा आप इस प्यार को कभी नहीं समझ पाओगे। गुड मॉर्निंग इंडिया के बाद होते ही हम पंचम तल से द्वितीय तल की दुनिया में आ गए, जहाँ किसी ही प्रतिभा आकार ले रही थी और एक दूसरे से टकरा रही थी। इन्हीं सब के बीच हम अपनी अपनी जगह खोज रहे थे। किनारों की एक खोल मेज पे, जहाँ वर्तिका से लेकर बखोला एकता कोहली ने तभी का तभी बोलना सिखाया, मगर ठीक से आया नहीं। हितेंद्र उदय
विजय त्रिवेदी, प्रीतपाल कौर विजय त्रिवेदी से मुलाकात हुई। विजय जी की डायरी कौन नहीं चुरा लेना चाहता था। कितनी बार मांगा, दिया भी नहीं। तो खैर ये गोल डेस्क हिंदी डेस्क कहलाता था। और एक दिन वो डेस्क बड़ा हुआ और एनडीटीवी इंडिया चैनल बना। फिर तो दूसरे चैनलों से भी कई साथियों का आना हुआ और कुछ लोग, बहुत से लोग में बदल गए और फिर कुछ लोग होकर रह गए। दिबांग एनपी सिंह से मिलना हुआ तब कितने नए लोगों को आना होता था। उस समय के अच्छे बुरे अनुभव धुंधले हो चुके हैं, मगर दोनों साफ साफ याद हैं। मैं उन तमाम अनुभवों को केवल महिमांडल के हवाले नहीं करना चाहता, क्योंकि हर तरह के अनुभव की एक भूमिका होती है, व्यक्ति और संगठन की भूमिका में। बहरहाल इस दफ्तर में एक डॉक्टर भी थी, डॉक्टर नाजली, जो आज तक मेरी चिंता करती है। कई साल पहले हम लोगों को यहाँ टीके भी लगाए गए। कितनी यादें, आरफा, अभिसार, परशुरन, सब यही तो मिले जो यहाँ से जाकर भी अपना काम कर रहे हैं। तीर्थतल की दुनिया कमाल की थी। यहाँ आते ही रोज डॉक्टर रॉय को देखना हुआ। राधिका राय को भी। मुझे डॉक्टर रॉय का वो भाषण याद है जब स्टार से अलग होकर एनडीटीवी को अपना चैनल बनाना था। उन्होंने एक बात कही थी कि हर किसी को अपनी स्टाइल होगी, बस कोई कानूनी चूक नहीं करे, उसे लेकर सतर्क रहे। एक डेस्क होगा जो कॉपी चेक करेगा, मगर उसका फैसला अंतिम होगा। डेस्क के एडिटर और रिपोर्टर के बीच बहस होनी चाहिए, गहमा गहमी होना चाहिए कि क्यों यह लाइन सही है, गलत है। बहुत लोग भूल गए, मुझे वो स्पिरिट याद रहा, वो आज़ादी मैंने ले ली। वैसे थी सबके लिए। राजदीप के जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम जैसे चाहो वैसे लिखो और काम करो, तुम्हारी एक स्टाइल है, उसे मत चेक करो, बस लीगल का ध्यान रखा करो, क्योंकि वो महंगा शौक है, बहुत टाइम बर्बाद करता है। तब डॉक्टर रॉय ने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट का अलग शो होना चाहिए और तुम्हारे नाम से, रविश की रिपोर्ट। पहली बार उन्होंने ही कहा था, जो बाद में नींद के समय इसी नाम से लॉन्च हुआ। जब कहा था तब लॉन्च नहीं हो सका, मगर मैं उसी तरह काम करता रहा। यही सही है कि उसके बाद डॉक्टर रॉय ने मेरे काम में एक बार भी टोका टाकी नहीं की। यह बात एक फैक्ट है। मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं, इसे लेकर कभी इशारा तक नहीं किया। बस डॉक्टर रॉय बहुत अच्छा सूट पहनते थे। कभी कभी लगता था कि अपना कोट और अपनी टाई मुझे दे दीजिए, पर उनसे मांगने की हिम्मत कौन करता। वैसे मांग लेता तो पक्का दे देते। वैसे विदेशों से लाए गए उसके चॉकलेट याद रहेंगे, उसके बहुत किस्से हैं। तब डॉक्टर राय मेरी स्टोरी का लिंक पढ़ देते थे तो वो शाम खुद पर फिदा होने की शाम होती थी। सभी आपको पन्ना ही बुलाते थे। आप किसी के सर नहीं थे और ना आपके सर में कभी पन्ना राय होने का गुमान देखा। राधिका राय ने जब न्यूज रूप छोड़ दिया, उसके बाद स्क्रिप्ट की वह क्वालिटी कभी नहीं लौट सकी। मैं उनकी लिखावट का हमेशा कायल रहा। स्क्रिप्ट लिखते समय तरह तरह के सवाल पूछने में उनका कोई मुकाबला नहीं। ग्राफिक्स से लेकर एडिट और विजुअल पर एक उनकी पकड़ का अलग आलम यह था। बाहर शूट कर रहे लोगों के दिमाग में ये बात होती थी कि कहीं मिसेज रॉय ने देख लिया तो उसके सवालों के सामने जवाब ही नहीं मिलता था, और तारीफ मिल जाती तब फिर लगता था कि कोई रोक नहीं सकता है। मैं इस दफ्तर में चिट्ठी छांटने से लेकर समूह संपादन भी बना, और इसी दफ्तर में मेरा एक और रिकॉर्ड है। डिमोट होने का कुछ घंटों के लिए मुझे रिपोर्टर से डिमोट कर दिया गया था। आयशा कंगल और राधिका पोडिया ने बचा लिया था। बाबा ने राजदीप को कहा कि राजदीप ने भी बात की। हंगामा मच गया था और उस दिन के बाद से मेरी दुनिया बदल गई। मेरे अनुभवों के गहरे संसार में बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं उस रात राधिका राय ने मुझे बचा लिया और वापस रिपोर्टर बना दिया। वो पत्र आज भी मेरे पास है और हर साल पढ़ता हूँ। डॉक्टर रॉय और राधिका रॉय की शुक्रिया नहीं कहना चाहता, उससे बात खत्म हो जाती है। कितना कुछ कहना बाकी है। मैंने आखिरी बातचीत में उनसे पैसा नहीं मांगा, लाल माइक मांगा, जो उन्होंने मेरे घर भिजवा दिया है। यह कितनी सुंदर बात है कि राधिका रॉय ने अपनी एनडीटीवी का एक छोटा सा हिस्सा मुझे सौंप दिया है। जिंदगी यादों का सफर है। मुझसे कोई गलती हुई ही होगी तो उसे भुला दीजिएगा। आपने एक चैनल नहीं, मेरी मिनी इंडिया बनाया था, जहां असम से बानो रहालू, ओडिया से संपत महापात्रा, हैदराबाद से उमा और टी एस सुधीर और कोलकाता से मोनी चमका करती थी। केरल के बॉबी नायन फ्री, चेन्नई के सैम डिनियन और संजय पिंटो और जेनिफर, बेंगलुरु से माया शर्मा, एक बिहारी, इतने सारे भारत के बीच हैरत और आनंद का जीवन जीकर जा रहा था।
बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे यहाँ कुछ शानदार वीडियो एडिटर मिले, श्रीनी गोपनी, रमन दोदो, प्रवीण, कुलदीप, संजय फर्नेस, भरत समय कमाल के ही लोग थे। सैंडी संदीप बल्हारा एक एडिटर थे। अपने मन की फितूली, मगर कभी मन चल जाए तो शानदार एडिट हो जाता था। मुझे समझ नहीं आता आया कि ये सारे एडिटर मेरी ही स्टोरी के समय खास तौर पर जुट जाते थे। यह सभी के साथ ऐसा करते थे। सब एक से एक दिग्गज एडिटर हैं। जब मैं नया रिपोर्टर था तब भी ये लोग जी जान लगा देते थे। उसी तरह से कैमरा पर्सन भी। इतना सम्मान तो यहाँ आने से पहले मुझे किसी से नहीं मिली। नरेंद्र गोडवानी, धनपाल खन्ना, पत्र जितिया भूटानी, मोहम्मद मुसलिन आजम, मनोज ठाकुर, रसी लाडली, नताशा पदवार, रुपेल फवड़ा याद आते हैं। नरेंद्र गोडवानी और धनपाल सबसे सीनियर कैमरा पर्सन थे और जब मेरे साथ शूट करते तो सबसे जूनियर बन जाते थे। ये वो टीम वर्क है जो मैंने एनडीटीवी में होते देखा, जो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। प्रेम, सुधीर, राम, पूजा, आर्या, अन्य मित्र, चकलधार भी याद है। तारिक से यही मुलाकात हुई जब तक कैमरा छोड़कर रिपोर्टर बनना चाहते थे। पटना के हबीब और भोपाल के रिजवान को नहीं भूल सकते, और मुंबई के राकेश को। कनन, राकेश और सचिन का आभार। आप तीनों ने कोविड के दौरान घर आकर कितना कुछ संभाला। सचिन के बिना तो इतना लंबा वक्त नहीं काट सकता। आप सभी ने मुझे बीमार हाल में देखा, लेकिन काम से कभी समझौता नहीं करने दिया। देवनाथ त्रिवेदी ने मुझे कभी ना नहीं कहा, जो भी कहा उसका रास्ता निकला। हमेशा यकीन दिलाया कि यह सब आपका है, हक से इस्तेमाल कीजिए। वंदना का एक हिस्सा बताता हूँ। आज़ादी के 50 साल पर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, जो उस सीरीज के ब्रीफ से काफ़ी अलग थी। पढ़ते ही वंदना की आंखें चमक गई और उन्होंने कहा कि शानदार है। फिर उसे अपने घर ले गए। उनके पिता या ससुर जी ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और आकर उन्होंने भी कहा कि शानदार है। जब वो स्पेशल प्रोग्राम चला तो हंगामा मच गया। रजत प्रोड्यूसर थे, जो बाद में रवीश रिपोर्ट के भी प्रोड्यूसर थे। एनडीटीवी इंडिया की प्रोडक्शन टीम केवल इसी बात को लेकर बहस करती थी कि कैसे अलग करे। रिसोर्स कम है, मगर उसकी चिंता नहीं करना तो अलग ही है। जब प्राइम टाइम्स की कोई गंभीर समीक्षा करेगी तो दो प्रोड्यूसर के काम को अलग से समझाएगा। स्वरलिपि और विपुल पांडे दोनों ने कैसे शो किया, यह वही बता सकते हैं। मैंने कई बार कहा कि आज मेरा मन नहीं है। स्वरलिपि और विपुल ने कभी नहीं कहा कि उनका मन नहीं है। स्वर के जाने के बाद तो टूट ही गया था, मगर विपुल पांडे के कारण संभव गया। मनप्रीत ग्रेट डायरेक्टर, रचना शानदार, डायरेक्टर शिवानी सूद और अनुत्रिप विश्वा। सम्मी दफ्तर आता तो सम्मी साहब को बनाया हुआ छक्कर खाता। आप सभी के किस्से और सबके झगड़े याद हैं। पीसीआर की टीम का जवाब नहीं, जो चले गए और जो रह गए अब तो मैं ही चला गया हूँ। आप लोग बहुत याद आएंगे। शिवानी शुद्ध, तुम शानदार हो। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पायल थी, है ना, वो मेरी जिंदगी से नहीं जा सकती। बहुत मुश्किल हो रहा है एक एक नाम के साथ अपनी इस यात्रा को याद रखना। संजय हरिवाल और महुआ चौधरी को याद कर रहा हूँ। संजय हमेशा गलत को साफ पहचानते थे। अनिल को कॉन्फिडेंस और उनकी जानकारी की दुनिया हैरान करती थी। अनिल के कारण पत्रकारिता के पेशे को भीतर से पहचानना सीखा। सुनील सैनी के साथ बेहद स्पेशल रिश्ता बन गया। काम के साथ हाँ ना बहसों के बीच उनको देखा और सामंजस्य बनाना सीखा। वे शानदार टीम लीडर हैं। उनकी सख्ती से कई लोगों के पास तकलीफों के कई हिस्से भी हैं, मगर मैंने उन्हें किस्सों के बीच सुनील को खूबियां को देखा और मुझे बहुत सहयोग मिला। शायद सुनील का काम ही ऐसा है कि उनके हिस्से सब कुछ अच्छा नहीं आएगा। पीछे रहकर काम करने वाला खुद को थैंकलेस कहता है, मगर सुनील का काम कहीं से थैंकलेस नहीं है। अखिलेश निहाल, सुनील सिंह मुंबई मुंबई अभिषेक शर्मा मुंबई, सोहित और पूजा भारद्वाज पूर्वी चिटनीस मुंबई, राजेश पाठ अहमदाबाद, हर्षा कुमार सिंह जयपुर, श्रीनगर से नाजिर साहब, आप लोग हमारी यादों का हिस्सा है। कोविड के दौरान पूजा भारद्वाज ने ऐतिहासिक और शानदार रिपोर्टिंग की। मुकेश सिंह सेंगर ना हो तो हमारा व्हाट्स ग्रुप भरता ही नहीं। शरद शर्मा, थोड़ी घर भी रहा कीजिए। लखनऊ से आलोक पांडे की कई रिपोर्ट ने प्राइम टाइम में चार चांद लगाए। क्रांति संभव के साथ
हमने कई असंभव योजना बनाए मगर पूरी नहीं हुई। हर ये एनडीटीवी से जाकर भी शानदार काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि हम लोग जो एक दूसरे के बारे में सुनते हैं, कुछ सच कुछ गलत, वो सब सही नहीं लिखते हैं। कितना सारा समय इसमें गवा देते हैं, बाद में सबको गले ही लगाना होता है। आशीष भार्गव आज की तारीख में इस इंडस्ट्री के श्रेष्ठ लीगल एडिटर हैं। हर दिन सारी डिटेल्स के साथ कोर्ट की रिपोर्टिंग भेजना बिल थे बिना बिन, भेजना बिना थे बिना कुछ पाए आसान नहीं। रवि संजय को बहुत मिस करूंगा। इस शख्स से मेरी जिंदगी की कई यात्रा जुड़ी हुई। चमकते रहना। सौरव सौरव शुक्ला ने कितने कुछ किया, रिपोर्टिंग में यही संभव था और कहीं नहीं। अनुराग द्वारा जी आप बच नहीं सकते हैं। अनुराग की प्रतिक्रियाओं ने मुझे सहज बनाया, आलोचनाओं में झांकना सिखाया। बस जिस पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम और अनुराग द्वारा मिली ही नहीं है। इमोशनल अत्याचार। एनडीटीवी इंडिया में एक ही प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हिमांशु शेखर मौजो। किंग उमा शंकर सिंह को जैकेट याद रहेगा। अमेरिका जाता था तो उमा को जैकेट भी ले जाता था। पटना के मनीष कुमार के विशेष रूप में शुक्रिया। पिछले 3 साल के दौरान मैं भयंकर मानसिक भूचाल से गुजर रहा था। मनीष ने बहुत संभाला। सुबह, दोपहर और शाम को फोन कर पूछा कि क्या ठीक है, कितना हुआ है। स्क्रिप्ट बस अब हो जाएगा। मनीष की इस खूबी से कितने साल अनजान रहा। जिसे किसी को संभालना आता है, उसके भीतर कई खूबियाँ होती है, बस उसे वक्त पर ही कोई देख पाता है। निधि कुलपति आप भी। इन दिनों मेरा औचक छुट्टियां बढ़ने लगी थी। जब भी अचानक कहा आपने मना नहीं किया, निधि शर्मा कहाँ गई, पर वो तो दफ्तर आती ही नहीं है, वर्क फ्रॉम रोड करती है। नगमा जी शुक्रिया। सुशील पुरनिया के बिना तो काम ही नहीं चलता। कम लिखने में भी ज्यादा ही लिखना पड़ जाएगा, क्या नहीं कहना। सुशील बहुगुणा की लाल पत्ती तुरंत जल जाती है। प्रियदर्शक जी ने कभी हिंदी की गलतियां बताने में और सही बताने की कोताही नहीं की। उनकी विशाल जानकारी को हमेशा ही लाभ मिला। बसंत संतोष, भरत प्रीति, समीक्षा मिहिर, गौतम मिहिर, उदास नहीं होना। आप चैनल से बाहर सामाजिक कार्यों में सक्रियता बनाए रखें, लोगों को जागरूकता करें। आदित्य सिंह और जया समोत मोहना, आपका मेल शानदार होगा। जसबीर, हम आपसे कम बात कर सके मगर अपनी लगन का जवाब नहीं। आप कितनी मेहनत करती है। अजय शर्मा ने बहुत खास वक्त में मुझे साथ दिया है, मेरी ज़रूरतों को समझा है। असद, आप खास हैं। जैसे जैसे हम व्यस्त होंगे आप छूटते गए, लेकिन आपने हमेशा साथ ही बनाया। मेरी गलतियों को कंकड़ पत्थर की तरह उठाकर रास्ते से अलग किया और उच्चारण सही किया। आप पुराने पत्थर हैं। आपकी चुटकियां याद रहेगी। प्रिय दर्शक और दीपक चौबे के झगड़े के बिना इस चैनल की स्मृतियां बेस्वाद लगेगी। मुन्ने भारती, कर्मवीर और अपने सुशील कुमार महापात्रा, ये 3 खंभे हैं जिन पर त्रिलोक टीका नजर आता है। महापात्रा जी के साथ मेरा रिश्ता विचित्र है। इसमें खूबसूरती और मनोरंजन बेचैनियां हैं, परेशानियां हैं, पर इन सब के बीच महापात्रा जी बेहद शानदार हैं, ईमानदार, सहयोगी हैं, काम करने वाले। कर्मवीर, तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हारी कुछ खूबियां रख लेना चाहता हूँ। मुन्ने, आप लोगों की मदद करते रहना, कोई कुछ कहे आप इसी के लिए बने हैं। संजय किशोर तो मुझसे पहले ही चले गए। विमल जी हैं, किसी को हैरान होनी चाहिए कि विमल मोहन मोहन और संजय के जैसा खेल पत्रकार हैं। विमल पथलीट में चौक पकड़ बनाए, उसका सम्मान शायद कम हुए मगर एथलेटिक की दुनिया के लोग जानते हैं कि विमल मोहन का काम करता है। एक वेदर गर्ल है अनुराधा, जो अब एचआर में है। अनुराधा के जैसा तो कोई मौसम समाचार पत्र ही नहीं पाया। क्या कमाल का पढ़ा करती थी। आप याद आएगी अनुराधा, और है ना जो चुपके से बुलाने आती थी। आप लोगों ने मुझे यादें दे दी। रीनी चंदोलना भी। भास्कर तो चले गए और चार्ज साहब को कौन भूल सकता है। बाज को हमेशा अलग से याद करता हूँ। इस विदाई पत्र के जरिए थोड़ी देर के लिए वापस आया हूँ। जानना इसी को कहते हैं कि लगे कि
गया ही नहीं है, लगे कि कहीं यहीं कहीं है, लगे कि कहीं आ तो नहीं गया, कभी भी आ जाएगा। आप सभी वे लोग हैं जिनकी बदौलत मैं करोड़ों दर्शकों के दिलों तक पहुंच सका हूं। मैं आपकी मेहनत का एक चेहरा भर हूं। बाहर दर्शक उदास हैं, अंदर आपसे बहुत लोग। केवल यह चैनल नहीं बदल रहा है, इस देश में काफी कुछ बदल रहा है। आप सभी इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। मुड़ कर देखते रहिएगा। और आगे भी कितने ही सपने यहाँ पूरे हुए हैं, उनका हिसाब नहीं। कई चीजें तो ऐसी ऐसी भी हो गई जो सपने से कम नहीं थी। एक सपना अधूरा रह गया, सोचा था कि यहीं से रिटायर होना है। सारे सहयोगी मुझे सीढ़ियों से उतार सीढ़ियों से उतारेंगे, अर्चना को पार्किंग तक आएंगे, और तब मैं वहां मुड़कर सबको गुड बाय बोलूंगा। मगर हुआ नहीं, इसके लिए उलट दंदयाते हुए चला गया। चलता हूँ, आपका रवीश कुमार। देखिए कैसे पत्रकार लिखा, मेरा भी दिल बहुत खराब लगा कि चल गया है। बस ये सच्चाई पे निकला है। आप लोग भी, इसका यूट्यूब चैनल है जो वीडियो मैंने दिखाया था, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।